बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.5 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किया। आइए इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें गिवन है a, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। हमें गिवन है b, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, और हमें गिवन है गैमा, दैट इज 60 डिग्रीज। हमें कहा गया है कि ट्रायंगल ABC को सॉल्व करें। अब ये ट्रायंगल ABC कहां है? ये हमें यूजुअल नोटेशन वाली ट्रायंगल जहन में रखनी है। ABC एक ट्रायंगल, उसके 3 एलिमेंट्स हमें गिवन, रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हैं जी? वी हैव 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड्स 3 एंगल्स, 2 साइड्स गिवन, थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें फाइंड आउट करना है C। हमें एक एंगल गिवन है, रिमेनिंग 2 एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है, यानी अल्फा और बीटा। अब डेटा को जरा गौर से देखें। इस डेटा को देखकर आपको कौन सा लॉ डायरेक्ट जहन में आता है कि जो यूज होगा? हमने लास्ट प्रॉब्लम में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। ए बी गैमा, क्या ताल्लुक है इनका आपस में? जी, लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी। ए बी गैमा, ये 2 साइड्स हैं और ये गैमा इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है। 2 साइड्स, गैमा इंक्लूडेड एंगल। जब ये सिचुएशन हो तो फौरन कौन सा लॉ यूज कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल, लॉ ऑफ कोसाइन। अब कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन? वी हैव गॉट 3 लॉज, कोसाइन अल्फा वाला, कोसाइन बीटा वाला और कोसाइन गैमा वाला। यहां पर चूंकि गैमा है, सो वी विल यूज थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन। अब वो क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है? जी, स्टार्ट कैसे होगा? जी, गैमा अगर है तो फिर सब्जेक्ट होगा C स्क्वायर। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कोसाइन ऑफ गैमा। पुटिंग वैल्यूज, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A B एंड कोसाइन ऑफ गैमा। गैमा की वैल्यू 60 डिग्रीज। अब कैलकुलेशन करते हैं। C स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। जी, क्या करें? जी, एक सोल्यूशन तो आपके जहन में फौरन आएगा, बड़ा आसान सा सोल्यूशन, मौजे कैलकुलेटर। लेकिन कैलकुलेटर से क्या होगा? यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, एरर जनरेट होगा। आप अगर कैलकुलेटर यहां पर यूज ना करें, वैसे स्क्वायर ओपन कर लें, उम्मीद है आपको स्क्वायर ओपन करने आते होंगे, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। हम यहां स्क्वायर ओपन करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये होगा a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस
2। अब यहां पर जरा गौर करें, हमें क्या करना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। जी जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? जी बिल्कुल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बी a स्क्वायर यानी 3 माइनस बी स्क्वायर यानी 1। कोसाइन ऑफ 60। अब कोसाइन ऑफ 60 यकीनन आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन जरा आपका टेस्ट भी होना चाहिए, आपके जरा दिमाग को भी हाजिर रखना है कि कोसाइन 60 की वैल्यू क्या है, आपको याद होनी चाहिए। जी, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये वैल्यू याद है, लेकिन मैं यहां पर आपको वो लेफ्ट हैंड ट्रिक फिर रिकॉल करवाना चाहूंगा। ये ट्रिक बड़ा जबरदस्त है एंगल वैल्यूज को याद रखने के लिए। कोसाइन 60, मैं कंप्लीट ट्रिक याद नहीं करवाऊंगा, आप इसके लिए ये प्रॉपर लेक्चर लेफ्ट हैंड ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ये जो लेक्चर है मेरा, ये सुनिए। यहां पर मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा। कोसाइन 60 आपको फाइंड आउट करना है। वी हैव लेफ्ट हैंड 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। 60 की फिंगर को फोल्ड करें। कोसाइन के लिए ऊपर वाली फिंगर्स काउंट करते हैं, साइन के लिए नीचे वाली फिंगर्स। अब हमारे पास है कोसाइन। कोसाइन के लिए ऊपर वाली फिंगर आप ये यकीनन ये थंब है, अंगूठा है, लेकिन हम इसे जनरली फिंगर का नाम दे रहे हैं 1। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा 1 ओवर डिनोमिनेटर में 4। यहां पर जो अपर फिंगर्स हैं जो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 जितनी भी होंगी वो ऊपर, नीचे 4 होल स्क्वायर रूट। तो 1/4 होल स्क्वायर रूट विल बी जी 1/2। अब यहां कैंसलेशन देखें जरा क्या हो सकती है। जी कैंसलेशन, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये टर्म जो है क्या इस टर्म से कैंसिल हो रही है? जी, इसको कैंसिल करें। 3 + 1 4, 4 + 3 7 + 1 8। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और यहां पर 2 और 2 कैंसिल, 3 - 1 2, यह आ गया -2। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - 2 इज 6। सो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी, क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 6। कोई जरूरत नहीं डेसिमल में जाने की। डेसिमल में आप उस वक्त जाते जब हमारे पास एंगल भी कोई डिग्रीज, मिनट्स, सेकंड्स में गिवन होता। यहां पर चूंकि एंगल जो है वो 60 में है और हमारी तमाम वैल्यूज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर चल रही हैं, सो हमें बेजा डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब तीनों साइड्स मुकम्मल हो चुकी हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी जब तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा और बीटा। क्या ऑप्शंस हैं? लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया डिटेल में। क्या जब 3 साइड्स मौजूद हों हम कोसाइन लॉ से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, कोसाइन लॉ को ज़हन में ले आए। हर कोसाइन लॉ में तीनों साइड्स मौजूद हैं और एक एंगल है। आपको अगर अल्फा फाइंड आउट करना है तो आप अल्फा वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लें, तीनों साइड्स पुट करें, अल्फा आ जाएगा। बीटा के लिए बीटा वाला यूज कर लें, यानी लॉ ऑफ कोसाइन की वजह से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन के लिए हमारे पास होना चाहिए एक पेयर मुकम्मल। पेयर हम किसे कहते हैं? साइड और उसका अपोजिट एंगल एक पेयर बनाता है। बी के लिए बीटा, सी के लिए गैमा, ए के लिए अल्फा। हमारे पास यहां पर क्या है? कौन सा पेयर है? ए के लिए अल्फा नहीं है, बी के लिए बीटा नहीं है, सी के लिए गैमा मौजूद है, यानी एक पेयर हमारे पास मौजूद है। अगर हमें बीटा फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे बी, और अगर हमें अल्फा फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे ए। लेकिन
लॉ ऑफ साइन यूज करते हुए जब हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हमारी एक एहतियात भी है, जो पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको समझाया कि उससे गड़बड़ क्या होती है। आप लॉ ऑफ साइन यूज कर लें एंगल फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन उसे ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज मत करें। अब इनमें ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, जरा गौर कर लें। ए की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप इसे कैलकुलेट करके राउंड ऑफ कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है 1.732, 1.732 माइनस 1 ये आएगा 0.732, ये 1.732 प्लस 1 2.732, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारे पास 60 डिग्रीज एंगल इसका मौजूद है, लेकिन फिर भी स्क्वायर रूट ऑफ 6 मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 वी हैव 2.449। अब जरा देखिए ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है। ये तीन साइड्स 0.732, 2.7 और 2.4, ग्रेटेस्ट साइड है बी। बीटा फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ साइन ना यूज करें। अगर बीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो सीधी सीधी गड़बड़, प्रॉब्लम हो जाएगा, एंगल की वैल्यू दुरुस्त नहीं आएगी, आप यूज मत करें। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए आप लॉ ऑफ साइन यूज कर लें। चलें लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं। फॉर अल्फा यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन कौन सा यूज करेंगे? सी ओवर गैमा के साथ हम पेयर बनाएंगे ए ओवर अल्फा का, ए ओवर साइन अल्फा का। इनफैक्ट ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर साइन अल्फा। सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर साइन गैमा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन 60 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 6। साइन अल्फा के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 दूसरी तरफ जाकर क्या होगा जी, डिवाइड होगा। सो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू साइन 60 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब ये कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर मैंने आपको कैलकुलेटर की तरफ नहीं जाने देना, अभी हम वहां तक जाएंगे जहां हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स, साइन 60 की वैल्यू जी, साइन 60 की वैल्यू दोबारा लेफ्ट हैंड ट्रिक जरा यूज कर लें, आपको याद तो होगी, लेकिन अगेन मैं लेफ्ट हैंड ट्रिक आपको याद करवा दूं। 0, 30, 45, 60, 90, 60 फोल्ड किया। कोसाइन के लिए हमने देखा था अपर फिंगर को, साइन के लिए हम देखेंगे लोअर फिंगर्स को। लोअर फिंगर्स कितनी है जी? देयर आर 3 फिंगर्स। 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट क्या होगा जी? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। साइन अल्फा, ये 2 किधर जाएगा जी? ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। वी हैव 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब यहां तक पहुंचने के बाद मेरा ख्याल है कि अब हमें कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए। अब कैलकुलेटर यूज करते हैं अल्फा की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करने के लिए।
आप इससे पहले भी स्टूडेंट्स याद रखें, इस स्टेज पर भी कैलकुलेटर यूज कर लें, लेकिन मेरा मकसद आपको कुछ वैल्यूज रिकॉल करवाना भी था, ताकि आपको कुछ सिखाई जाए कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, वैल्यूज कैसे याद रखी जाती हैं। सो आप कैलकुलेटर पहले भी यूज कर लें, लेकिन हम यहां पर अब पहुंचकर अब कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 3 माइनस हम यूज कर रहे हैं फ्रैक्शन, इनफैक्ट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में है 2 मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 6। वी हैव 0.259 और अल्फा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स ऑफ 0.259, इट इज 15 डिग्रीज। अब हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास तीनों साइड्स मुकम्मल हो चुकी थी, सी आ चुका, हमारे पास अब आ चुका है अल्फा, अब रह गया बीटा। दो एंगल्स हमारे पास मौजूद, थर्ड एंगल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम है हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ये फैक्ट, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज। हमें फाइंड आउट करना है अब बीटा, बीटा विल बी 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस गैमा। 180 डिग्रीज माइनस अल्फा, अल्फा है 15 डिग्रीज माइनस गैमा, गैमा है 60 डिग्रीज। 15 plus 60 will be 75. 180 minus 75 will be 105 degrees. बीटा 105 डिग्रीज। स्टूडेंट्स देखिए बीटा 105 एक्यूट है या ऑब्ट्यूज? जी, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर ये एंगल आप लॉ ऑफ साइंस की मदद से यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते, पहले बीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते, तो आपके पास हरगिज 105 डिग्रीज नहीं आना था, क्योंकि इनवर्स साइन फंक्शन जो आउटपुट में एंगल देता है वो कभी भी ऑब्ट्यूज नहीं आता। ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ साइन यूज नहीं किया जा सकता। सो हमने भी नहीं किया, बहुत अच्छा किया। बीटा हमारे पास आ गया 105। अब एक और चीज जो हमने वेरीफाई करनी है, इनफैक्ट सिर्फ वेरीफाई करनी है, हमारा सॉल्यूशन यहां पर कीप इन माइंड खत्म हो चुका। आप जरा देखें कि साइड्स का आपस में ताल्लुक क्या है। ग्रेटेस्ट साइड कौन सी थी? ग्रेटेस्ट साइड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास A की वैल्यू 0.7, B की वैल्यू 2.7 और C की वैल्यू 2.4। हमारे पास ग्रेटेस्ट साइड B है, ग्रेटेस्ट साइड इज B। सो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल बीटा होना चाहिए। आप यहां पर देखें हमारा ग्रेटेस्ट एंगल 105 डिग्रीज बीटा है, अल्फा 15 है और गैमा यहां पर आपने देखा यह है 60 डिग्रीज। सो ग्रेटेस्ट साइड बी और ग्रेटेस्ट एंगल बीटा बिल्कुल दुरुस्त। स्मॉलेस्ट साइड हमारी कौन सी है? स्मॉलेस्ट साइड स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप ए, तो स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 15, दैट इज स्मॉलेस्ट एंगल। सो हमारे जो फैक्ट्स हैं, जो हमारी लॉजिकल जो रीजनिंग है वो भी मुकम्मल हो रही है। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।